भक्तिकालीन काव्य परंपरा में कबीर को पढ़ने के पश्चात अब हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान रहा है और इनका जन्म सन 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह बहुत ही अल्प आयु में 12 वर्ष की उम्र में ही चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था और शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। शायद इसीलिए इन्होंने कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति भी मान लिया। इन्होंने देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वापस ये मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की, यानी ये लोकलाज का त्याग करके अपने ससुराल को छोड़ करके मेड़ता वापस आ गईं और कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के ये उनकी लीला भूमि वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़ी और जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गईं। यह भी माना जाता है कि ये वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई, यानी वहीं ये अंतर्ध्यान हो गई और इनकी मृत्यु सन 1546 में मानी जाती है। मुख्य रूप से इन्होंने स्फुट पदों की रचना की है, यानी कृष्ण के प्रेम में लीन होकर जब ये अपने पदों को गाया करती थीं तो ये ही उनके मुख्य रचनाएं रही हैं और इन पदों को मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित किया गया है। दूसरी रचना है इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है, नरसिजी रो माहेरो। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थीं और ये कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनको इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, यानी कृष्ण के साकार रूप का चित्रण इन्होंने अपने गायन के माध्यम से प्रकट किया है। लेकिन इन पर निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है क्योंकि संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं और रैदास मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति के कवि थे। मीराबाई ने अपने आराध्य अर्थात कृष्ण के प्रेम में लोक लाज और कुल की मर्यादा का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, जिसके कारण इन पर सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा दबाव रहा, लेकिन इन्होंने उसका पूरी तरह से विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का बिल्कुल पालन नहीं किया, अर्थात ये पर्दा प्रथा के विपरीत थीं और ये मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में इन्हें बिल्कुल झिझक नहीं महसूस होती थी। मीरा सत्संग को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन मानती थीं और ज्ञान को ही मुक्ति का साधन, यानी कृष्ण के प्रेम को समझना और उसमें सांसारिक बाधा से दूर रहना, यही इनकी भक्ति का मूल रहस्य था और निंदा से भी वे कभी विचलित नहीं हुई। वे इस युग के इनके समय में स्त्रियों को बहुत ही बंधनों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इनके द्वारा उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर के ये
समाज में सामने आई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है और उस अभिव्यंजना में विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी कविता में पूर्ण सादगी है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। इनके पद लोक व शास्त्रीय दोनों पर आधारित होते थे, जो कि आज भी लोकप्रिय हैं। इनके द्वारा जो गेय पद हैं वो आज भी बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा सूफियों के प्रभाव को भी पूरी तरह से इन्होंने अपने जीवन में उतारा, यानी सूफी संतों के साथ रह रह करके इनके जीवन में पूरी तरह से सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। और आपकी पाठ्य पुस्तक में मीरा के जो 2 पद लिए गए हैं वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं।